का हो जीजी, समय रहते बहुरिया की इज्जत की नहीं, कोई कदर न की तुमने, अब क्यों आठ आठ आंसू बहा रही हो। राखी, मेरी बहुरिया बहुत अच्छी थी, कितनी सेवा करती थी इनका पेशाब मल सब बिस्तर पर साफ करती। आज तक ना मुँह सिकोड़ा उसने। पूरे घर का काम एक पैर पर नाचकर करती, पर मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे जो बस उसे पूरा दिन कुछ न कुछ सुनाती रहती। पर बिटवा को तो सोचना चाहिए था कि अब ये भी चले गए मुझे छोड़कर, कैसे इस बुढ़ापे में अपनी रोटी पानी बनाऊंगी। आखिर उसे जन्म दिया है वो तो मेरा दर्द समझता। बहुरिया तो पराये घर से आई है। जी ये पराया पराया बोलकर ही तूने हमेशा के लिए बहुरिया को दूर कर दिया। तेरा बिटवा अब सिर्फ तेरा नहीं किसी का पति भी है जिसे वो दूर घर से ब्याह के लाया है। वैसे भी बहुत समझदार है। जीजा जी के रहते उनकी हालत देख उसने ऐसा कदम न उठाया। वो बोलता नहीं था, पर तुम जैसा बर्ताव बहुरिया के साथ करती थी वो सब जानता था। उसकी भी आंखें हैं। कैसे तुम जानबूझकर बहुरिया के सामने नाटक करती थी कि मेरा यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। बेचारा रवि इतने दिनों बाद फौज से छुट्टी लेकर आता कि पत्नी के साथ समय बिताऊंगा, पर तुम्हें ये सब एक आँख भी न सुहाता। 12 बजे तक बेचारी बहुरिया तुम्हारे घोटू की मालिश करती रहती। एक भी दिन तुमने उसे समय दिया कि रवि आया है, लाओ बहुरिया को उसके साथ कहीं घूमने भेज दूं या बाजार तक टिक्की बतासा ही खिला लाए। बेचारा ले भी आता तो उसमें भी तुम 10 बातें बोलती। उसके मायके वालों को भी बहुत सुनाती तुम कि ऐसा कपड़ा लाएं ऐसा सामान लाएं। हमारे यहाँ तो नौकर भी ना पहने। क्या बेचारी के कोमल मन को इन बातों से ठेस ना पहुँचती। तुम्हारे शरीर में उस समय ताकत थी इसलिए कदर न करी उसकी। जब हाथ पैर जवाब दे गए तुम्हारे, अब आठ आठ आंसू बहा रही हो। ले गया रवि उसे अपने साथ खुले आसमान में उड़ाने। जो बेचारी भरी सर्दी में भी बाल सुखाने ऊपर न जा सकती, आज दुनिया घूम रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बहू बेटा खुश है। सही कह रही है राखी, पर मुझे तो ले जाता संग। बिटवा ने एक बार भी ना कही साथ चलने की। उसे क्या वहाँ भी अपनी ज़िंदगी नरक बनानी थी जो तुम्हें संग ले जाता। वहाँ भी तुम कौन सा कम पड़ती। लोग कहते हैं आज के ज़माने में बहू बेटा माँ बाप को साथ नहीं रखते। हर बार गलती बहू बेटा की नहीं होती है, गलतियाँ माँ बाप से भी हो सकती हैं जीजी। दोनों पल्ले देखकर बोलना चाहिए। अब जैसा भगवान रखे हैं तुम्हें जीजी वैसे ही रहो, हरि भजन करो। मैं चलती हूँ, नहीं तो बस निकल जाएगी। कोई दिक्कत हो तो फ़ोन लगा देना, आ जाऊँगी। जैसे ही राखी जी द्वार पर पहुँची, रवि और बहुरिया बच्चों के साथ अंदर आ रहे थे। दोनों ने राखी जी और माँ के पैर छुए। सास ने बहू को कस के गले लगा लिया, उसे सीने से लगा घंटों रोती रही, उसके दोनों हाथ चूमे। अब छोड़ भी दो जीजी, बहुरिया को कब तक दुलार करती रहोगी। माँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने बताया नहीं, फ़ोन तुम्हारा लगता नहीं। हम कितना परेशान हो गए थे। इमरजेंसी में छुट्टी लेकर आया हूँ, चलो सामान रख दो सारा। माँ का राखी, माँ तुम हमारे साथ चल रही हो। इतना सुन के माँ के आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उन्होंने रवि को गले लगा दिया। राखी जी भी अपनी जीजी की तरफ देख मुस्कुरा दी और निश्चिंत हो अपने घर की ओर रवाना हो गई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।